और हम बात कर रहे हैं शूरवीर को अंतिम सलाम। एक बार फिर से आपको सीधे दिल्ली ले चलेंगे, जहां पर सभी पार्थिव शरीर जो है वो लाए गए हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बार स्क्वायर की तस्वीरें हैं, बरार स्क्वायर की, माफ कीजिए, और एलएस लीडर जो हैं उनका पार्थिव शरीर यहां लाया गया है। जहां अंतिम विदाई के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे हुए हैं। ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बरार स्क्वायर की तस्वीरें हैं। तमाम सारे सैन्य अधिकारी मौजूद हैं और ब्रिगेडियर एलएस लीडर के परिवार के लोग मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बरार स्क्वायर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो गई है। तमाम सारे सैन्य अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर एलएस लीडर के परिवार के लोग मौजूद हैं और सभी नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। बरार स्क्वायर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ब्रिगेडियर एलएस लीडर का पार्थिव शरीर लाया गया है अंतिम संस्कार के लिए, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और तमाम सैन्य अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर एलएस लीडर के परिवार के लोग मौजूद हैं और सभी नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। एक भावुक क्षण इस वक्त, सभी की आंखें नम हैं और इस जो वीर हैं उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। एक अनएक्सपेक्टेड घटना हुई, इसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। हेलीकॉप्टर क्रैश होता है सेना का, उसमें ब्रिगेडियर एलएस लीडर का जो है हमको छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत तमाम सेना के जो अधिकारी हैं वो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे और सभी के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बरार स्क्वायर की हैं, जहां ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। आपको बता दें, इस हादसे में कुल 13 लोगों की मृत्यु हुई है। 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और अंतिम सलामी दी जा रही है ब्रिगेडियर एलएस लीडर को। बरार स्क्वायर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना की तरफ से अंतिम सलामी दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और सेना के बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद हैं।
सेना के द्वारा अंतिम सलामी दी जा रही है। तमाम सैन्य अधिकारी इस वक्त बरार स्क्वायर में मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे ब्रिगेडियर एलएस लीडर को श्रद्धांजलि देने। पूरे साजो सम्मान के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिगेडियर एलएस लीडर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर जो है बुलाया जा रहा है। उनकी पत्नी मधुलिका का भी पार्थिव शरीर मौजूद है और ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार जो है बरार स्क्वायर में चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। आपको बता दें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। तो तमाम शूरवीरों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी, सभी का अंतिम संस्कार होगा, सभी की आंखें नम है। एक दुख भरा क्षण इस वक्त है सभी के लिए, चाहे वो सैन्य अधिकारी हो, चाहे वो बड़े बड़े मंत्री नेता हो। तमाम देशवासियों के मन में कई सारे सवाल हैं और सभी दुखी हुए हैं क्योंकि तमाम वीरों ने, जाबाजों ने अपनी जानें गंवाई हैं और एक अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, ऐसी घटना हुई है। फिलहाल सभी पार्थिव शरीरों को दिल्ली ले आया गया है और एक एक करके सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली सीडीएस बिपिन रावत जो हैं उनके आवास की, जहां उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं, और दूसरी तस्वीर बार स्क्वायर की है जहां पर इस वक्त ब्रिगेडियर एलएस लीडर का जो पार्थिव शरीर है उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास की है, जहां उनकी अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है, और दूसरी तस्वीर बरार स्क्वायर की, जहां ब्रिगेडियर एलएस लीडर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरे सम्मान के साथ सेना के वीर, शूरवीर जो हैं उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो बरार स्क्वायर की हैं, जहां ब्रिगेडियर एलएस लीडर का पार्थिव शरीर लाया गया है
और सेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने उन्हें अंतिम सलामी दी। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बरार स्क्वायर की हैं। यहाँ ब्रिगेडियर एलएस लीडर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तमाम जो अधिकारी हैं सेना के, उसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, उन्हें जो तिरंगा होता है तो पार्थिव शरीर पर इसको लपेटा जाता है, वो और वो फोटो जो है उनके परिवार को दी गई और सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। हम इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी साडा सब कुछ खो के ले गई। एक ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉੱਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ। ਆ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੀਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं, मेरा घर मेरे नाम। डाल लैंड के अंदर जिन्ने डोरे दे कर सकते हैं, चाहे वो किसी का है, वो घर ਤੁਹਾਡੇ नाम करके दे देना है। ये साडा मकान साडा हो गया। पापा मैं ना मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के आया था। हाँ साडा करना साडा हो गया। ਆ ਸੁਣਿਆ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस यस, एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है, तो वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो थीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जाम्पल। ठीक है ठीक, एग्जाम्पल ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं। Yes, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं, तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, थैंक गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको सीधे दिल्ली ले चलेंगे, जहां पर एक तरफ बार स्क्वायर में जो ब्रिगेडियर हैं एलएस लिड्डर, उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जो है वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की है, जहां दोनों ही पार्थिव शरीर लाए गए हैं और अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है। और दूसरी तस्वीर बरार स्क्वायर की है, जहां ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का पार्थिव शरीर लाया गया है और वहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है इस वक्त बरार स्क्वायर में मौजूद हैं। तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर के परिवार के लोग मौजूद हैं और सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पहली तस्वीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की है, उनके आवास की है, जहां उनका और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर लाया गया है और सभी जो लोग हैं उन्होंने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है। और दूसरी तस्वीर बरार स्क्वायर की है, जहां ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का पार्थिव शरीर जो है उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम रखा गया है, तमाम लोग वहां इस वक्त पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। बीच में कर दो यार, बीच में खड़ा हो गया, ले लेता हूं। कौन आ गया देख लो, ठीक आ गया। पहली तस्वीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास के बाहर की है, जहां उनका और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर लाया गया है और तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम की है, जहां उनके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके आवास। सेना के तमाम अफसर इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पर मौजूद हैं। इसके अलावा उनके परिवार के वो मौजूद हैं, मंत्री मिल रहे हैं और परिवार से, गृह मंत्री वहाँ उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास की दिखा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। जनरल बिपिन रावत को मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उनका और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर लाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और तमाम लोग इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं और सभी श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद हैं।
और गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं। तुम लगातार इसी खबर पर बने रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको दिल्ली के बरार स्क्वायर ले चलेंगे, जहां ब्रिगेडियर एलएस लीडर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बाप जी ने सिखाला मन नीवा माते उत्ती मत के रखे आपके अकाल पुरख वाहिगुरू। हे अकाल पुरख पंथ के सदा सहायता जियो। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਉਹਦਿਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਲਈ ਹਰਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਭੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚੇ ਉੱਠੀ ਚਾਹੀਦੇ ਮਹਾਵਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਵਰਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੀ ਵਾਰ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਐਮ ਵੀਐਸਐਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਦਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ। ਨਗਰੋਂ ਅਨਕਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बरार स्क्वायर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ब्रिगेडियर एलएस लीडर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और सभी की आंखें नम हैं। यज्ञा विचित्रका पुरुषी प्रजा प्रजंते दक्षिण प्रदेश मोहम्मद शाह जलानंदी महात्मा अष्टांग गीता विष्णु कानी रात्रि सब प्रतिविहार सारा पानी गिर रहे हैं। साफ उठा देना करने क्या करके सब छोड़ना इसको छोड़ दीजिए छोड़ी बात की बात है। तो अभी आपको बरार स्क्वायर की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है और अब ये तस्वीरें जो हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास के बाहर की हैं जहां तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और अब लगातार लोग वहां पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, तमाम सुरक्षा अधिकारी मौजूद हैं और श्रद्धांजलि के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है और लगातार लोगों का पहुंचना जारी है श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए। तमाम सेना के जवान, तमाम पुलिस अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद हैं और ये देश उनको कभी तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। तमाम विशिष्ट जन उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास की है जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बरार स्क्वायर की है, कुछ देर पहले की, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इस वक्त बरार स्क्वायर में ब्रिगेडियर एलएस लीडर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ ही देर में वो पंच तत्व को विलीन हो जाएंगे। अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहली सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास की जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और दूसरी तस्वीर ब्रिगेडियर एलएस लीडर की है जहां उनका पार्थिव शरीर लाया गया। बरार स्क्वायर की है जहां कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस वक्त ब्रिगेडियर एलएस लीडर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो वीर हैं, जो शूरवीर हैं, उनकी अंतिम विदाई के लिए खास तैयारियां की गई हैं और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है।
फिलहाल 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। पहले CDS जनरल बिपिन रावत के आवास की है, जहां उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। और दूसरी तस्वीर बरार स्क्वायर की है, और ये तस्वीर बरार स्क्वायर की है, जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब ब्रिगेडियर LS लीडर का जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है, यहाँ तमाम सैन्य अधिकारी मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, और सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। सिख धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। बरार स्क्वायर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ब्रिगेडियर LS लीडर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई, अंतिम सलामी दी गई, और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। और वक्त एक ब्रेक का है, इसी खबर पर बने रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।